जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और अब जो इस वक्त सेगमेंट हमारा है उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारी जो नॉर्मल रूटीन की जो डाइट है वो कितनी असरअंदाज होती है हमारी हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार हो रहा होता है, कभी कोई बिला वजह बीमारी आपको अटैक कर रही होती है, कभी कोई और ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो हमारी डाइट से एफिलिएट करती है। तो इनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आ सकते हैं, एक हेल्दी डाइट को हम अपना सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को देखना, समझना और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, पर ज़रूरी है कि अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और लंबी उम्र रखनी है अपनी, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन उसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि हमारे जो मेहमान उनको मैं वेलकम करूँ, उनसे इस बारे में बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन करें। ही इज़ एन एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट और वो ज़्यादा बेहतर हमें इस बारे में बता सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उस्मान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। तो हम किस तरह से आजकल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी की दौड़ चल रही है। और अगर आप ये देखें कि बीमारियां हमारी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल हो रही हैं, दाखिल हो रही हैं, तो उसकी जो बुनियादी वजह है आप क्या समझते हैं वो क्या है? हमारी आजकल की जितनी भी बीमारियां हैं इसके पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं जो कि सबसे ज़्यादा बीमारियों को बढ़ाने में भी किरदार अदा कर रही हैं, प्लस हमारी वो बीमारियां हम उन बीमारियों से सेहतयाब भी नहीं हो पाते। और उसमें जो दो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो है हमारी नंबर 1 डाइट, हमारी ग़िज़ा, नंबर 2 हमारा लाइफस्टाइल। और उसमें भी हमारी ग़िज़ा जो है वो तकरीबन 75% यानी कि 75% रोल प्ले करती है, जबकि बाकी चीज़ जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। और बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, जैसा कि हमारे सोने जागने के औक़ात, आपने जैसे पहले ज़िक्र भी किया। ये दोनों चीज़ें मिलाकर चलना इंतहाई ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ें जो है वो परहेज़ के अंदर आती हैं। अच्छा। परहेज़ हमेशा जो है वो बीमारी से पहले होता है और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम तक बीमारी पहुँचे ही ना, क्योंकि पुराने हुक्मा हजरात कहते हैं कि जिस वक्त आप तक बीमारी पहुँच जाए तो फिर उस बीमारी को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से एग्री करें तो नॉर्मल लोगों का ये भी एक कहना होता है क्या हम जीना छोड़ दें, क्या हम खाना छोड़ दें, क्या जैसे अब कोई बीमारी उनको वैसे नहीं है, अगर उनको ये कहा जाए कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो बेसिकली आपको डाइट में बोली जाती हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हम जीना छोड़ दें, क्या जो हमें शौक़ है खाने पीने का वो हम साइड में रख दें, जो छोटी सी ज़िंदगी मिली है उसमें हम ये सारी चीज़ें ना खाएं। तो इसको फिर हम किस तरह से जो है वो समझा सकते हैं उन लोगों को कि नहीं जी आपकी ज़िंदगी जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट दैन आपके इन शौक़ों से? उसमें ऐसा है कि कुदरत का निज़ाम जो है वो बैलेंस के ऊपर चलता है, तवाज़ुन के ऊपर। हर चीज़ के अंदर जो है वो तवाज़ुन है। आपको कुदरत के अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो मौजूद नज़र नहीं आएगी। एक वक्त होता है कि उस चीज़ का जो है वो उरूज शुरू होता है, फिर वो अपने पीक अरूज तक पहुंचती है और उसके बाद उसका ज़वाल शुरू होता है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि बहार का मौसम चल रहा है। ये बहार का मौसम तकरीबन फरवरी के शुरू में स्टार्ट होता है और ये तकरीबन अप्रैल के दरमियान तक जाएगा। जहाँ तवाज़ुन की बात ज़िंदगी के अंदर आती है, उसी के अंदर हम किसी भी चीज़ को अगर हम कसरत में ले जाएंगे तो वही चीज़ हमारी मौत का सबब या हमारे लिए पशेमानी का सबब भी बन सकती है। जैसे मिसाल देखिए कि ज़िंदगी से पानी से हयात है। हमें कहीं पर भी ज़िंदगी की तलाश हो तो हम पानी को तलाश करते हैं। जैसा कि आप मुरीख के ऊपर देख लीजिए, पानी की तलाश जारी है और यही वहाँ पर ज़िंदगी के होने का सबूत होगा। यही पानी जो कि हमारी ज़िंदगी की निशानी है, इसी पानी को कोई भी शख्स एक वक्त में 3 से 4 लीटर चढ़ा ले तो उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। यानी कि एक्सेस ऑफ ज़्यादती, बिल्कुल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तायुस से मज़े के खानों से कोई भी मना नहीं करता, लेकिन उसमें यह है कि आपको ज़िंदगी के अंदर बैलेंस लेकर आना है, पोर्शंस बना लें। एग्जैक्टली। हमारी ज़िंदगी और हमारे खाने पीने असल में इस वक्त इस तरह के चल रहे हैं कि हम तीनों वक्त
बल्कि 3 वक्त से भी ज़्यादा हम मुसलसल इस तायुश के अंदर हैं। हम मुसलसल ऐसी चीज़ें खाना चाह रहे हैं जो कि हमें मज़े दें। अच्छा। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको मुसलसल लुत्फ़ के अंदर डालती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे लुत्फ़ भी खींच लेती है। हाँ। और आपको दोबारा उन चीज़ों से लुत्फ़ महसूस भी नहीं होता, फिर आप उसकी इंटेंसिटी या उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाना चाहेंगे। और इन्हीं चीज़ों से हमें बहैसियत मुसलमान इन्हीं चीज़ों को ट्रेन करने के लिए, हमें ये चीज़ सिखाने के लिए, ज़िंदगी का तवाज़ुन सिखाने के लिए हमारे 1 साल के अरसे के दौरान रोज़े भी आते हैं। बिल्कुल। जिसमें हम इंटेंशनली अपने आप को कंट्रोल करके इस चीज़ को सीखते हैं कि किस तरीके से जब आप सारा दिन अपने काबू में अपनी भूख प्यास होने के बावजूद आप अपने आप को चीज़ों से खुद अब्सटेन करते हैं, खुद उनसे जो है वो परहेज़ करते हैं, और जब एक टाइम जब खाने का आता है तो आपका उन्हीं चीज़ों को खाने का लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता है। सही। दूसरी चीज़ें ऐसी हैं कि असल में आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हमारे खाने पीने की चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा जदीद हो चुकी हैं कि अब आप उनको खुराक के ज़मरे में ला ही नहीं सकते। असल में अब वो फूड प्रोडक्ट्स हैं। हमारा जिस्म जो है वो फूड्स को डील करने के लिए बना है, क्योंकि ये कुदरत का एक पार्ट है, कुदरत का एक हिस्सा है। और जो खुराक जो कुदरती तौर पर उगा करती थी वो उनकी हमारे जिस्म से, हमारे अंदरूनी निज़ाम के साथ आशनाई थी। सही। लेकिन फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली केमिकल बेस्ड थिंग्स हैं। उनको हम खाते हैं तो ना वो हमारी भूख मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर पाती हैं, ना हमें उस तरीके से ग़िज़ाइयत दे पाती हैं। अच्छा, यही जो अभी आपने बात की ना, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। अगर पहले वक्तों में हम देखें तो हम बहुत देसी खालिस खाने खाते थे, जिसमें देसी मक्खन, देसी घी, देसी दूध, ये सारी चीज़ें। और उस वक्त तक उस दौर में देखा जाए बीमारियाँ बहुत कम थीं, बीमारियों का इतना ज़्यादा हमें पता भी नहीं था। लेकिन अगर आज के दौर में हम वही सारी चीज़ें खाते हैं तो हम तब भी बीमार पड़ते हैं, तो ये क्या वजह है? पहली चीज़ तो ये कि उस दौर के जो ग़िज़ाएँ थीं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आज के उनके उगाने के तरीके और उनको खाने के तौर तौर आज के ज़माने से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसकी मैं आपको मिसाल हालिया जो है वो कोविड के सिनेरियो से देना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि ऐसे तमाम ममालिक जो कि बुनियादी तौर पर गरीब ममालिक हैं, जिनके अंदर हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, इनका मवाजना अगर उन ममालिक के साथ किया जाए जिनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर आपको नज़र ये चीज़ आएगी कि वहाँ पर इस बीमारी की वजह से शरह मौत कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गरीब ममालिक के। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर आप थोड़ी सी तंगदस्ती, थोड़ी सी रफनेस, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़े से मुश्किल हालात का जो है वो मुकाबला करते रहते हैं, वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी, आपकी किसी भी चैलेंज के साथ लड़ने की सलाहियत जो है वो बढ़ती है। जबकि मगरिबी ममालिक में आपकी फूड्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, आपका हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन वहाँ पर यही चीज़ें एडवांस ज़्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म इस काबिल नहीं रहे कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को एंडोर कर सकें। सही। मतलब हम लोगों को अब इतनी गंदी चीज़ें खाने की आदत हो गई है कि अब देसी चीज़ें खाते तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसको मैं गंदी चीज़ें नहीं कहूँगा, इसको मैं ये कहूँगा कि हम मिलावट वाली चीज़ें एज़ कम्पेयर टू देम कुदरत से ज़्यादा करीब हैं। मतलब कि कुदरती चीज़ें निस्बतन ज़्यादा कुदरती चीज़ें खा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू देम। मतलब कि वहाँ के अगर आप सिनेरियोस देखें तो वहाँ पर फूड के नाम पर आपको टोटल फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जबकि यहाँ पर हम फिर कुछ ना कुछ देसी खानों के चक्कर में भी हमें मिलावटें मिल जाती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। सही। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बड़ों का जो खाने का रूटीन है वो क्या होना चाहिए और बच्चों के खाने का रूटीन क्या होना चाहिए? इसमें दोनों चीज़ें अगर हम साथ लेकर चलें तो हमें जो है वो कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर हमें अपने खाने के साथ साथ अपनी लाइफ रूटीन भी जो है वो सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह कुदरत में हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है, कभी भी सूरज आपको सुबह के 10 बजे निकलता नज़र नहीं आएगा, वो उसका अपना एक वक्त है, गर्मियों में अपना एक वक्त होता है, सर्दियों में अपना एक वक्त होता है। इसी तरीके से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का अपना एक वक्त है, वो एक ख़ास वक्त के अंदर अपनी पीक फंक्शनिंग कर रहे होते हैं और एक ख़ास वक्त के अंदर वो बिल्कुल रेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं।
जबकि हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल चल रहा है उसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें बिल्कुल उलट पुलट कर दी हैं और उसकी वजह से भी हमारी बॉडी कंफ्यूज रहती है कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए एक इसको दूसरा दिमाग भी कहते हैं, यानी कि इसका अपना एक सिस्टम है जिसमें इसने बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे फैसले जो है वो खुद लेने होते हैं। इसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिस वक्त एक लुकमा या कोई भी खुराक हम अपने मुंह से निगल कर स्टमक तक पहुंचाते हैं तो हमारे अंदर की पूरी मशीनरी ऑन हो जाती है। सही। और स्टमक का ये काम है, मैदे का ये काम है कि उसने उस चीज़ को हज़म करना है, उस चीज़ को हज़म के काबिल बनाना है, उसके अंदर से ग़िज़ाइयत अख़ज़ करके खून में शामिल करके पूरे जिस्म के अंदर उस ग़िज़ा को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उसको पहुँचाना है। सही। नंबर एक, हम लोगों की रूटीन इस किस्म की बन चुकी है कि हम मुसलसल खा रहे हैं। हाँ, बेवक्त खा रहे हैं बेसिकली। बेवक्त खा रहे हैं और हम मुसलसल खा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो स्टमक है और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हम वक्त मसरूफ़ रहता है। सही। और इसकी मिसाल हम खुद पर भी लागू करके देख सकते हैं कि अगर हम वक्त मसरूफ़ हों सुबह से लेकर शाम तक और बिल्कुल भी जो है वो किसी भी चीज़ का कोई वक्त मुअय्यन ना हो और हम मुसलसल मेहनत कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है हम टूट फूट का शिकार होंगे, थकन का शिकार होंगे। बिल्कुल, जैसे कि अब ऑफिस वर्क होता है, हम सारा दिन कामों में इतना बिजी रहते हैं कि हम खाने नहीं खाते। फिर जब फ्री होते हैं और जब खाना खाने का जो वक्त हम लेकर खुद करते हैं तायुन, वो वक्त होता नहीं है बेसिकली खाने का। और अक्सर रातों की नींद हमारी ख़त्म हो जाती है, हम बेवक्त रात को खा रहे होते हैं, मिडनाइट क्रेविंग्स जैसे हमारी होती हैं उनको हम फुलफ़िल कर रहे होते हैं। नींद पूरी ना करने की वजह से भी मेरे ख्याल से फिर हेल्थ पे इश्यूज़ आते हैं और आपकी जो डाइट है वो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस चीज़ में मैं इस चीज़ की निशानदेही करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जिस भी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो जाए उसके इंडिकेशंस के लिए कुछ सिस्टम्स रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे या आपको या हम सब में किसी को भी किसी वक्त प्यास लगेगी तो हमारे पड़ोसी को फ़ोन करके हमें नहीं बताना पड़ता कि मियाँ आपको प्यास लग गई है। सही। ये हमारे अंदर ही से एक ख्वाहिश हमें बताती है कि प्यास, और हम उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह खाने की तलब है, इसी तरह नींद की तलब है, आराम की तलब है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये किस किस्म का निज़ाम बनाया। खाने के मामले में ग़िज़ा की इतनी फरावानी हो चुकी है। पुराने ज़माने में अगर बात की जाए तो ग़िज़ा दस्तयाब नहीं होती थी। इस ज़माने में ग़िज़ा की इतनी फरावानी हो चुकी है कि हम लोगों का मुंह हम रोकना भी चाहें तो नहीं रोकता। राइट। और चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं और हम बिला भूख के खा रहे होते हैं। अगर इस चीज़ की, यानी कि जो स्टिमुलस अंदर से हमें ये बताता है कि अब आपको भूख लगी है, यानी कि आपको ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि एक नेचुरल इंडिकेटर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसके जवाब में इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स आपको बीमारी आएगी। और एक और ये भी बात कि जब हमें भूख लगती है और इंडिकेशन आती है तो हम हेल्दी खाने की जगह जंक फूड खा रहे होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें मुतासिर कर सकती है। एग्जैक्टली। जंक फूड हमारे यहाँ बहुतात उसकी इस वजह से हो चुकी है क्योंकि ये बेसिकली हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स को इफ़ेक्ट करती है और टेस्ट रिसेप्टर्स पर हम बेसिकली सिर्फ टेस्ट के पीछे जा रहे होते हैं। आप आम खाना अगर खाएंगे तो वो आपको निस्बतन जो है वो ब्लेंड महसूस होगा, आपको उसके अंदर इतना जायका महसूस नहीं होगा। लेकिन उसकी एक वजह है, उसकी वजह यही है कि जब किसी भी चीज़ को जब आप ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं सही। तो वो इंतहाई जो कुदरत वाली चीज़ें उसको एक्सेप्ट नहीं करती या उसको उसके अंदर से जो है वो ग़िज़ाइयत महसूस नहीं होती। बिल्कुल। उसका सादा सा तरीका यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जो है वो कम करें। अच्छा। कोई भी एडिक्टिवनेस, क्योंकि ये जंक फूड जितनी है इन सारों के अंदर भले वो उसका जायका नमकीन हो लेकिन असल में उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और शुगर साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव है। और हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा शुगर के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें आम खाने के अंदर वो वो जायका महसूस ही नहीं होता। हम इसका इलाज यकदम नहीं हो सकता, इसके लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत तब्दील करनी होगी। और उसमें यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन खानों की मिकदार कम करें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि हमारा जब ये खाने का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि रात को मिडनाइट स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है। कुदरत के अंदर जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ ने एक ख़ास वक्त के अंदर अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना और वो उसी वक्त अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। मिसाल मैंने
सूरज की दी, सूरज सही। ने दिन के अंदर रहना, और दिन है ही सूरज की वजह से। अगर हम रात का खाना देर से खाते हैं तो अब ये देखिए कि रात के वक्त हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम है, ये अब तकरीबन अपनी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत के अंदर पाया जाता है। इसी एनालॉजी को अगर हम आम ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करें कि हम एक इंतहाई कमज़ोर से इंसान को बहुत ज़्यादा या बहुत टफ़ किस्म का काम दे दें, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो काम कर पाएगा। बिल्कुल। हम अपने दिन का सबसे बड़ा खाना रात के वक्त खाते हैं, जिस वक्त हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा वीक है, जिस वक्त हमारा स्टमक अपनी बिल्कुल लोएस्ट डाइजेस्ट करने की जो वो है वो कम हो जाती है हमारी। एग्जैक्टली। असल में अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। तो आपके दिन के जितने ऑर्गन्स हैं, दिन के जितने आज़ा हैं जिन्होंने दिन के अंदर काम करना है बॉडी को वाइटल कंडीशन के अंदर रखने के लिए, वो सारे के सारे दिन के अंदर बेहतरीन काम करते हैं। सही। और दिन के अंदर ही जो है वो हमने ग़िज़ा लानी है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जैसे आपने बात भी की, उस ज़माने में मगरिब से पहले जो है वो रात का या शाम का आखिरी खाना खा लिया जाता बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक हेल्दी प्लान के हिसाब से होता भी यही है कि आप 7 या 8 के दरमियान खाना खा लें ताकि आपके सोने से पहले वो डाइजेस्ट हो जाए। Exactly. जो हैवी मील है वो आपका सुबह या दोपहर का हो, ताकि उसके बाद आपका जो एक वर्कआउट चल रहा है या आपकी तगदो पूरी जो काम की रूटीन की चल रही है वो आपके खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने दिन का वक्त जो है वो हर किस्म की एक्टिविटी के लिए बनाया, और रात का वक्त जो है वो आराम के लिए बनाया, और वो हम करते नहीं हैं। वो हम करते नहीं। तो ये एक और वजह है जिसकी वजह से हमारे निज़ाम बीमारियाँ, ये दिखने को तो इंतहाई सादा सी चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसने हमारी सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। आपने मिडनाइट स्नैक्स की बात की। अगर आप रात देर तक जागेंगे, रात को तकरीबन 11 से 1 बजे के दरमियान हमारा दिमाग जो है वो पीक परफॉर्मेंस पर होता है। ये दिमाग का वक्त है। जैसे अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक का टाइम जो है वो सुबह 7 से 9 के दरमियान है। यही वजह है कि कहा जाता है कि बेहतरीन ग़िज़ाइयत वाला नाश्ता, भरपूर ग़िज़ाइयत वाला नाश्ता आपको इसी वक्त करना चाहिए। और अगर आपका नाश्ता बेहतरीन है, अच्छा है, तो आपका दिन बहुत बेहतरीन गुजरेगा, आप बहुत बेहतरीन एक्टिविटी कर सकते हैं। रात के वक्त हमारा दिमाग 11 से 1 के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और अगर तो एक शख्स सो रहा है तो यही वो वक्त है जिसके अंदर हमें बहुत सारे ख्वाब आते हैं। वो अपनी पीक परफॉर्मेंस जो है वो दिमाग शो कर रहा होता है, और उसने अपने दिन के जितने भी आपने काम किए होते हैं या दिन में जितने भी वाक़यात से आप गुजरे हैं या आपने जितनी भी चीज़ें लर्न की हैं, वो बेसिकली न्यूरॉन्स की वायरिंग कर रहा होता है। आपके दिमाग की ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम जो है वो उस वक्त जारी होता है। लेकिन आज के दौर में आपको तकरीबन हर इंसान 11 से 1 बजे जागता हुआ मालूम होगा। बिल्कुल। उसकी वजह से जागते हुए आपका दिमाग उसी तरीके से फंक्शनिंग करेगा, लेकिन जब दिमाग जागते हुए फंक्शनिंग करेगा तो वो उसको क्रेविंग्स होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रहा है। बिल्कुल। और अगर तो आप सो रहे हैं और आप तकरीबन 9 बजे के करीब या सही टाइम के करीब सो गए हैं, तो उसमें दिमाग को जो एनर्जी चाहिए वो बेसिकली आपके फैट्स बर्न करके लेगा। यही वजह है कि आपको वक्त से सोने वाले अफराद कम मोटे नजर आएंगे। हाँ, और सेहतमंद भी होते हैं, बीमारियां भी उनमें कम नजर आएंगी। बिल्कुल। और वो आपको लंबी उम्र के भी नजर आएंगे। लेकिन अगर हम वही वक्त 11 बजे जाग रहे हैं तो हमारा दिमाग, हमारा लिवर और हमारा जो बॉडी का दूसरा सिस्टम है वो इस तरीके का एक्टिव नहीं होता कि वो डायरेक्ट जो है वो फैट्स बर्न कर सके। यही वजह है कि हमें क्रेविंग्स होना शुरू होती हैं और हम फिर खाने की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली, वो यही बात है जो आपने बात की कि जितना हम ज़्यादा जागते हैं उतना ही ज़्यादा हमें भूख लगती है, और उस टाइम के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ जंक फूड नज़र आ रहा होता है। हम ऐसा नहीं है कि हम 3, 4 या 1 बजे के टाइम पर हम कोई चीज़ पकाने चाहेंगे या कोई हेल्दी चीज़ खाने के लिए उसके लिए एफर्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें बीमारियों की तरफ ज़्यादा खींचती हैं। और वही वाली बात कि अगर पिछले ज़माने में हम देखें, पुराना ज़माना अगर देखें, तो उसका रीज़न ही यही था कि उनका रूटीन इतना अच्छा था कि सुबह सवेरे वो लोग उठते थे, हैवी नाश्ता किया, खाना भी उन्होंने हैवी खाया, लेकिन उनकी जो मेहनत और काम जो उनका होता था वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती थी, जिसकी वजह से फिर वो थकते भी थे और टाइमली सो भी जाते थे और जल्दी खाना उनका होता था। तो एक अच्छे और हेल्दी रूटीन के लिए
हमें इस रूटीन को फॉलो करना ज़रूर पड़ेगा, तभी जाके हम ये सोच सकते हैं कि जी हम कुछ करते नहीं हैं, हमारे प्रॉब्लम्स फिर क्यों इतनी जनरेट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां हमें क्यों नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जो बेसिक और बुनियादी वजह है वो हमारा यही लाइफस्टाइल है जिसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम एक लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं और दूसरों को भी इसी बात का मशवरा दें। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। एंड ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी था कि आज हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि हर किसी को परेशानी होती है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन हम कभी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते कि बेसिकली ये हो क्यों रहा है। आज हमें पता चल गया, तो आई होप कि हम इन चीज़ों पे अमल ज़रूर करेंगे और अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाएंगे।